नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज और मैं कीर्ति। कोटा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के किसी विभाग के स्टेट वाइस चेयरमैन CP आर्य को कोटा संभाग के प्रभार की जिम्मेदारी देने के बाद CP आर्य ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर रविवार को जिला कांग्रेस कार्यालय गुमानपुरा में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें कोटा कांग्रेस कार्यालय पधारे अतिथिगण ने कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जिसमें मुख्य अतिथि रविंद्र त्यागी, जिला अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी कोटा डॉक्टर प्रकाश अनंत, प्रदेश प्रभारी KKC सूरज मल, करदम प्रदेश चेयरमैन समेत कई लोग और कई कार्यकर्ताओं ने वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। साफा एवं 91 किलो की माला पहनाकर कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं एवं कांग्रेस पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। उधर कोटा कांग्रेस कार्यालय पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष सूरज मल करदम की ओर से भारत जोड़ो यात्रा के लिए जिला प्रभारी रोहित पांचाल, कोटा ग्रामीण गणेश स्वामी सह प्रभारी सहित तमाम लोगों को जिम्मेदारियां पदाधिकारियों को सौंपी गई। वहीं भाजपा के 20 पदाधिकारियों को कांग्रेस के किसी की सदस्यता ग्रहण कराई। एमलाब हेल्थ केयर लिमिटेड के नए कॉर्पोरेट ऑफिस का शुभारंभ किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने एमलाब कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर उनकी माताजी मती मीरा मिश्रा के साथ नवीन कार्यालय का उद्घाटन किया। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान एमलाब हेल्थ केयर लिमिटेड के उत्पादों की सराहना की। कंपनी के द्वारा लोगों को आत्मनिर्भर बनाकर एक स्वस्थ व समृद्ध भारत के निर्माण में कंपनी के योगदान के बारे में चर्चा की और कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर पुष्कर व उनकी धर्मपत्नी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कंपनी को आगे बढ़ा रही है, इस बात के बारे में भी कहा। उन्होंने कंपनी के उत्पादों के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही उनकी समस्त टीम जो देश के विभिन्न शहरों से उनके साथ जुड़ी हुई है, उसमें से उत्तर प्रदेश के अलावा उड़ीसा, असम और अन्य शहरों से आए हुए टीम मेंबर ने अपने अपने अनुभवों को पत्रकारों के समक्ष साझा किया। इस विशेष अवसर पर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और साथ ही साथ उड़ीसा से आए लोग, लखनऊ से आए, गाजीपुर से आए, कंपनी से जुड़े हुए लोगों का आपको बता दें जोरदार स्वागत किया गया। अतिरिक्त टीम के कई सारे लोग मौके पर उपस्थित रहे। सर आज एमलाब हेल्थ केयर लिमिटेड के ऑफिस के आवास के उद्घाटन के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं पुष्कर जी को, उनकी पूरी टीम को, उनके पूरे परिवार को। और आयुर्वेदिक के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है सब कुछ मेक इन इंडिया है और इनके प्रोडक्ट्स वास्तव में बहुत अच्छे हैं और लोगों को, जरूरतमंदों को हेल्थ के क्षेत्र में बहुत फायदा पहुंचा रहे हैं। और इससे बड़ी एक नौजवानों की टीम जिनको इन्होंने रोजगार उपलब्ध कराया है, सभी को बहुत बहुत आभार देता हूँ और शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। मैनपुरी जनपद की विधानसभा भोगांव क्षेत्र के नेशनल डिग्री कॉलेज में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव की प्रत्याशी डिंपल यादव के लिए जनता से वोटों की अपील की। कहा, नेताजी की मैनपुरी कर्मभूमि है और नेताजी ने मैनपुरी को कई ऐसी सौगातें दी हैं जिन्हें हम सब भूल नहीं सकते। तो वहीं कार्यक्रम के दौरान प्रत्याशी डिंपल यादव ने भी जनता से अपील की कि भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देते हुए समाजवादी पार्टी को भारी मतों से विजय बनाए और नेताजी के सपनों को साकार करते हुए यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम में पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेताओं ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। मैं डॉक्टर नवल किशोर शाह आज अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा तरह तरह के प्रोपोगंडा बनाकर इस देश में नए नए प्रोजेक्ट लाके लोगों को भ्रमित करने का काम करती है। ये चुनाव सिर्फ ये लोकसभा का चुनाव नहीं है, ये भारत देश में नई परिवर्तन का चुनाव है। और मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत देश को अपने गुलाम कर लिया और गुलाम करने के बाद वो 200 साल की गुलामी को यही भारत के 200 लोगों ने हटाने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी को तो अभी 20 साल भी नहीं है। ये चुनाव इस देश में एक परिवर्तन की, क्रांति की नई लकीर खींचेगा
और फिर पूरे भारत देश में भारतीय जनता पार्टी परिवर्तित होकर पूरे भारत देश में समाजवाद का झंडा फहराने का। हरदोई थाना हरियावा क्षेत्र के ग्राम अमर सेंडा की जनता पर लगातार हो रहे अत्याचार पुलिस प्रशासन प्रधान पर मेहरबान है। बता दे गांव में पानी के बहाव में पड़ा पाइप एक ही मात्र सहारा है, ऐसा जो गरीब जनता जिसके चलते निकल सकती है। पाइप को उठाने के लिए दबंग प्रधान जेसीबी लेकर ग्रामीणों के पहुंच गए, जहां पर ग्रामीणों ने उनका जमकर विरोध किया। वहीं पुलिस मौके पर मौजूद रही। गांव निवासी विकास सिंह को पुलिस रात्रि में घर तक से उठा ले गई। आपको बता दें प्रधान की सह और पर मुकदमा पंजीकृत कर देती है ग्रामीणों के खिलाफ पुलिस की मौजूदगी में सब कुछ हुआ, पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। प्रधान ने अपनी ही गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, गरीब ग्रामीणों पर आरोप लगा दिया। पुलिस सब कुछ जानते हुए भी ग्रामीणों पर मुकदमा पंजीकृत कर देती है। दबंगई लगातार देखने को मिल रही है ग्राम प्रधान की, और ग्राम प्रधान ने गरीबों को छोड़ दिया है, लेकिन बेखौफ गरीबों ने छोड़ दिया है इन सब चीजों को, लेकिन बेखौफ ग्राम प्रधान गेहूं तालाबों में जबरदस्ती सिंघाड़े डलवाने उपजिलाधिकारी की जांच चल रही है, लेकिन तालाब में सिंघाड़े तोड़े जा रहे हैं। इस तरह की हरकत लगातार करती चली आ रही है, लेकिन इस पर ना पुलिस कुछ करती है ना ही अधिकारी। अब देखना अहम होगा कि ग्रामीण कब तक इस तरह से ग्राम प्रधान की दबंगई झेलते हुए हैं। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। आज तड़के रिंग रोड पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। वाराणसी कमिश्नर के थाना बड़गांव क्षेत्र में हुई मुठभेड़। शातिर बदमाशों ने मूवमेंट को इंटरसेप्ट करने के लिए वाराणसी कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच और बड़ा गांव पुलिस की टीम ने जब घेराबंदी की, अपने को घिरता देख क्राइम ब्रांच और बड़ा गांव पुलिस टीम पर बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग भी की। क्राइम ब्रांच के आरक्षी शिव बाबू को इस मुठभेड़ में गोली लगी है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आपको बता दें 2 बदमाश गंभीर रूप से घायल है, तीसरा बदमाश मौके से भागने में फरार हुआ। बदमाशों के पास से बरामद 9mm वहीं बदमाशों के पास से 9mm बोरिंग पिस्टल और 32 बोर की पिस्टल बरामद हुई है। एक काले रंग की बाइक में मोबाइल फोन और कुछ कागजात भी बरामद हुए हैं। बदमाशों को समुचित इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। मौके वारदात के लिए फील्ड यूनिट सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी रवाना हो गए। हाल ही में दरोगा की लूटी हुई पिस्टल से बरामद 9mm बोरिंग पिस्टल के मिलान की कार्रवाई भी आगे की जा रही है। विगत दिनों वाराणसी कमिश्नरेट के थाना रोहनिया अंतर्गत एक उपनिरीक्षक को घायल करके कुछ बदमाशों के द्वारा उनकी सर्विस पिस्टल 9mm ब्राउनिंग लूट ली गई थी। इस घटना को उत्तर प्रदेश शासन ने और डीजीपी महोदय ने अत्यंत गंभीरता से लिया था। उनके मार्गदर्शन में विशेष टीमों का गठन किया गया था। ये टीमें लगातार इन बदमाशों के लोकेशंस को ट्रेस कर रही थी। आज प्रातः थाना बड़ा गांव अंतर्गत वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम और बड़ा गांव पुलिस की टीम की संयुक्त ऑपरेशन में इन बदमाशों को घेरा गया था। बदमाशों ने पुलिस के घेरे को तोड़कर पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इन दोनों बदमाशों को इलाज के हेतु अस्पताल रवाना किया गया है। प्रयास ये है कि इस घटना से संबंधित जो भी डिटेल्स हैं उनको इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से शीघ्र अतिशीघ्र उस पर हम लोग कार्रवाई करें। जहां तक मौके की जानकारी है, मौके पे एक बाइक बरामद हुई है। इसके अलावा एक 9mm ब्राउनिंग पिस्टल बरामद हुई है और एक 32 बोर की एक ऑटोमेटिक फैक्ट्री मेड पिस्टल बरामद हुई है। इस कार्रवाई में पुलिस के एक जवान को भी गोली लगी है, जिनको भी इलाज के लिए अस्पताल रवाना किया जा चुका है।
सरकार में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज अपने काफिले के साथ पहली बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आकाश सक्सेना के पक्ष में जनपद रामपुर पहुंचे, जहां भारतीय जनता पार्टी के हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इतना ही नहीं, भूपेंद्र चौधरी ने अम्बेडकर नगर पार्क स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय और बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान समर्थकों का जनसैलाब उमड़ा। वहीं रामपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना के समर्थन में पहुंचने के बाद भूपेंद्र चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ आगे बढ़ रही है। सभी धर्मों का पूरी तरह से सहयोग मिल रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने कमल खिलाया था और इस बार भी रामपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को निराश नहीं करेगी और भारी संख्या में वोट देकर कमल खिलाएगी। वहीं भूपेंद्र चौधरी के काफिले का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रोड शो के दौरान जोरदार स्वागत करते हुए भारतीय जनता पार्टी एकता की मिसाल कायम करने का काम किया। इस दौरान भूपेंद्र चौधरी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। और क्या जी रामपुर आए क्या भाई, रामपुर का दौरा है आपका? विधानसभा का उपचुनाव है। भारतीय जनता पार्टी ने श्री आकाश सक्सेना जी को प्रत्याशी बनाया है। हम सब लोग पूरी पार्टी जनता के बीच में जाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो काम किए हैं उन कामों को ले जाएंगे और अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता मेहनत से हम अपने इस विधानसभा के उपचुनाव को भारतीय जनता पार्टी 100% जीतेगी। इस तैयारी को लेकर हम जनता की जीतेंगे। रामपुर में जो सभागढ़ माना जाता है तो सभागढ़ तो आजमगढ़ भी सभा का ही गढ़ था, लोकसभा भी हम जीते हैं रामपुर की, और कोई गढ़ अब किसी का नहीं है। सारा गढ़ उद्देश्य भाजपा का है और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में सारी सीटें जीतेगी। इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ताओं की सक्रियता, मेहनत, संपर्क जनता के बीच में है और हम अपनी सरकार का पूरा रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में हैं और हमें विश्वास है कि हम मुझे पार्टी को रामपुर की जनता का आशीर्वाद इसमें मिलेगा निश्चित रूप से। और भारतीय जनता पार्टी ने देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारा संकल्प है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, उस फार्मूले के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं। निश्चित रूप से सबका आशीर्वाद इसमें आकाश सक्सेना। अध्यक्ष जी, मुसलमान लगातार जुड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? अब भाजपा किसी जाति विशेष वर्ग की पार्टी नहीं है जी, सबको साथ लेकर चल रहे हैं, सबको साथ लेकर चल रहे हैं और हमारा संकल्प है सबकी बेहतरी के लिए काम करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। थैंक यू सर।